आज इतिहास में याद किया जाता है कि गजनी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा। इतिहास में याद किया जाता है बाबर ने कैसे राम मंदिर को ढाहा। तो अब आगे इतिहास में ये भी याद किया जाएगा कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने राम मंदिर को कैसे लूटा। भाजपा और आरएसएस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से गड़बड़ियां की। भाजपा और आरएसएस के लोगों ने विभिन्न कॉलेजेस में अपनी मानसिकता के लोगों को बैठा करके किस तरह से भारत की जो विभिन्नता थी, जो हमारा एक कैरेक्टर था, उसको नष्ट किया। भारत भाजपा और आरएसएस के लोगों को देश में हर तरह के षड्यंत्र करके सत्ता पाने का जो मार्ग बनाया जा रहा है, उसके लिए याद किया जाएगा। भाजपा और आरएसएस के लोगोों को याद किया जाएगा कि कैसे बंगाल में इन लोगों ने ईवीएम को जो है हैक किया, ईवीएम से साथ कैसे छेड़खानी करके सत्ता हासिल की। भाजपा और आरएसएस के लोगों को याद किया जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लड़ाया। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा किस तरह से इन लोगों ने हिंदुओं में भी जातियों को आपस में लड़ाया। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग सत्ता को हासिल करने के लिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को भी अपने पार्टी में मिला करके उनके पूरे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा किस तरह से बलात्कारियों को अपने पार्टी में अपने पार्टी में जो इज्जत देते हैं इन लोग, इनको बेल मिलने पर माला पहनाया जाता है। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा इस देश में हर उस भ्रष्टाचार के लिए जिस पे ये शांत है। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, इस पे मौन बैठे हुए हैं ये आरएसएस और भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा। ट्रंप के सामने चुप रहने के लिए, ट्रंप के सामने मुंह न खोल पाने के लिए, एक शब्द बोल न पाने के लिए हमारे देश के नागरिक मरते रहे, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा। विदेश नीति हर पड़ोसी देश के साथ संबंध बिगाड़ने पे याद किया जाएगा। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा युवाओं के पेपर लीक होने पे किसी भी तरह का और पेपर होने पे किसी भी तरह की सुविधा न देने पे याद किया जाएगा। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाएगा बड़े बड़े घोटालों में मंत्री जो फंसे हुए हैं। भाजपा और आरएसएस को याद किया जाए।